सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो बी पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है। हमने पिछले वीडियो प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित बनाए थे। आज का वीडियो हमारा सेकंड प्रश्न पत्र या द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का इतिहास प्रारंभ से 12वीं शताब्दी तक का जो हमारा विषय है उससे संबंधित है। आज के हमारे ऑनलाइन वीडियो का टॉपिक है जैन एवं बौद्ध धर्म का सामाजिक प्रभाव। हमने प्रथम प्रश्न पत्र में जैन एवं बौद्ध धर्मों की उत्पत्ति, उनके प्रमुख सिद्धांत, उपदेश, शिक्षाएं, प्रचार प्रसार, उनकी भारतीय संस्कृति को देन इत्यादि विषयों पर अध्ययन किया था। इत्यादि बिंदुओं के बारे में हमने जाना था। सामाजिक प्रभाव या इन दोनों धर्मों की सामाजिक देन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसने वैदिक काल में जो ऋग्वेदिक काल में जो समाज में समानता की भावना थी, चाहे वो सभी व्यक्तियों के बीच समानता हो, ऊंच नीच की भावना का अभाव हो, वर्ण व्यवस्था का कर्म आधारित होना हो, स्त्री पुरुष की समानता की बात हो, वो बाद में धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल और उसके बाद में थोड़ी रूढ़िवादी हो गई थी। समाज में ऊंच नीच जाति भेद की भावना आ गई थी, वर्ण व्यवस्था में भी भेदभाव विद्यमान हो गया था। अब वो कर्म पर आधारित नहीं होकर के वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी। स्त्रियों की स्थिति में भी काफ़ी गिरावट आई थी, उन पर काफ़ी प्रतिबंध थोप दिए गए थे। शिक्षा और वेद पढ़ने के संबंध में उनमें जो भेदभाव की भावना थी, इन सब का जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों ने विरोध किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग जो एक प्रकार की वैचारिक क्रांति भारत में ही नहीं पूरे विश्व में परिवर्तन की बयार के रूप में बह रही थी, उसी के अंतर्गत जैन एवं बौद्ध धर्म इन ब्राह्मण प्रभुत्व और याज्ञिक कर्मकांड, सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अस्तित्व में आए। इन दोनों धर्मों ने भारतीय धर्म में व्याप्त कर्मकांड, वैदिक यज्ञ, बहुदेववाद एवं ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज़ उठाई एवं मोक्ष प्राप्ति के सरल एवं सहज सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किए। फलस्वरूप समाज का जो निम्न एवं निर्धन वर्ग था वो जैन एवं बौद्ध धर्मों की ओर आकर्षित हुआ, और सामाजिक क्षेत्र में तो इन धर्मों के कारण काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इन दोनों धर्मों ने सामाजिक समानता पर जोर दिया। जो तत्कालीन वर्ण व्यवस्था थी उसका इन्होंने विरोध किया। महावीर स्वामी ने विद्यमान वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हुए जैन धर्म के जो द्वार है वो बिना किसी ऊंच नीच भेदभाव के समस्त वर्णों के लिए खोल दिए। उनकी मान्यता थी कि समस्त देहधारियों की आत्मा एक जैसी होती है तथा मोक्ष या निर्वाण व्यक्तिगत पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह बाद की बात है कि उनके अनुयायियों ने महावीर के सिद्धांतों पर उनके अनुयायी नहीं चले और सामाजिक समानता के सिद्धांत को बाद में वो व्यवहार में नहीं अपना सके और जैन धर्म शूद्रों से दूर होता गया। इस संबंध में बौद्ध धर्म अधिक उदार रहा। बौद्ध धर्म उदार रहा, बिना किसी वर्ण और जाति भेद के बौद्ध धर्म ने अपने द्वार सभी के लिए खोल दिए। वह शूद्र हो, दलित हो, चांडाल हो या महिला हो, पुरुष हो, किसी प्रकार का भेदभाव बौद्ध धर्म ने नहीं किया। आज भी
बौद्ध धर्म जो है दलितों को गले लगा रहा है और दलित भी कभी कभार हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि उन्होंने अपना पारंपरिक धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया है। यह उनकी सामाजिक समानता या जाति भेद के प्रति जो विरोध है बौद्ध धर्म का, उसके कारण ये शूद्रों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों का विरोध किया, उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया, व्यक्ति विशेष का ये विरोधी नहीं था। यह महात्मा बुद्ध का फोटो है जो पद्मासन अवस्था में ध्यान मग्न अवस्था में बोधि वृक्ष के नीचे कमलासन पर विराजमान है। जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध किया। वैदिक धर्म में जिस प्रकार की देखने में आता है कि बच्चे के जन्म से लेकर वृद्धावस्था और उसकी मृत्यु तक ऐसा कोई कार्य या संस्कार नहीं है जो बिना ब्राह्मणों के पूरा हो सके। इस प्रकार मनुष्य के जन्म से ही ब्राह्मण एक प्रकार से उसके जीवन को मार्गदर्शित करना शुरू कर देते हैं। इससे ब्राह्मण वर्ग अहंकारी और सुविधाभोगी बन गया था। जैन एवं बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों की इस प्रभुता का विरोध किया कि सभी मनुष्य समान हैं और सभी अपने कर्म के द्वारा श्रेष्ठ हो सकते हैं। बौद्ध धर्म तो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता से बहुत ही अधिक क्षुब्ध था कि जो परंपरागत वैदिक वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो वर्णों का क्रम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बौद्ध धर्म ने इस वर्ण व्यवस्था के क्रम को ही पलट दिया और उसने प्रथम स्थान पर क्षत्रिय को रख करके क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र कर दिया। यह प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है कि बौद्ध धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था का क्रम किस प्रकार का है। तो वैदिक व्यवस्था में ब्राह्मण शीर्ष पर विद्यमान है, जबकि बौद्ध धर्म में क्षत्रिय शीर्ष पर विद्यमान है और ब्राह्मण जो है क्षत्रिय के बाद स्थान पाते हैं। तात्पर्य यह है कि तत्कालीन समाज में याज्ञिक कर्मकांड, सामाजिक कर्मकांड, संस्कार, शिक्षा इत्यादि के कारण ब्राह्मणों की जो प्रभुता या महत्ता थी और जिसके कारण ये वर्ग अपने आप को सभी वर्णों से, सभी जातियों से, सभी लोगों से जो श्रेष्ठ समझने लग गया था, उसका इन दोनों धर्मों ने विरोध किया और बौद्ध धर्म ने विशेष रूप से उनकी प्रभुता का विरोध करके सभी वर्गों के लिए समानता की बात कही। कर्म का सिद्धांत, वैसे तो वैदिक धर्म भी कर्म के सिद्धांत को मानता है, मगर कर्म के सिद्धांत को मानने के बाद भी इस धर्म में बाद में जो बुराइयां घर कर गई थी, उसमें शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था या उन्हें मोक्ष का अधिकारी नहीं माना गया था। जैन एवं बौद्ध धर्म ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने सामाजिक ऊंच नीच के विरुद्ध आवाज़ उठा करके यह प्रतिपादित किया कि कोई भी व्यक्ति अपने गुणों व कर्मों के कारण ही ऊंचा व सम्मान योग्य होता है, किसी वर्ण विशेष में जन्म लेने के कारण नहीं, वरन कर्म के सिद्धांत जो ऋग्वेदिक काल में जो विद्यमान था कि कर्म के सिद्धांत के कारण ही व्यक्ति उच्च होता है। केवल जन्म लेने से या उच्च वर्ग में जन्म लेने से वह उच्च वर्ग का नहीं हो जाता। इस बात को बाद में जैन एवं बौद्ध धर्म ने पुनः प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा किसी वर्ण विशेष में उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, वरन व्यक्ति के कर्म किस प्रकार के हैं उसके कर्मों के आधार पर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। तो इस कर्म के सिद्धांत के द्वारा भी जैन एवं बौद्ध धर्म ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार किए
कि केवल निम्न वर्ण में जन्म लेने के कारण व्यक्ति के कर्म यदि उच्च है तो निश्चित रूप से वो सम्मान का अधिकारी है, और यदि उच्च वर्ण में जन्म लेने पर भी व्यक्ति के कर्म ठीक नहीं है, सही नहीं है, तो वह सम्मान का अधिकारी नहीं है। यह बात जैन एवं बौद्ध धर्म ने प्रतिपादित की, इस विचार को प्रतिपादित किया। महावीर स्वामी का यह ध्यानमग्न फोटो मैंने इंसर्ट किया है, जिससे इनके विचारों के साथ साथ एक प्रकार से इनके चित्र को देख करके हमारे मन में भी परोपकार की भावना, दया की भावना इत्यादि उत्पन्न हो। दोनों ही धर्मों ने नारी स्वातंत्र्यता का पक्ष लिया। ऋग्वेदिक काल में जैसे कि हमने देखा, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें विवाह के संबंध में, संपत्ति के संबंध में या राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें अधिकार प्राप्त थे। वे सभा समिति में उपस्थित होती थी, वेद पढ़ने के उन्हें अधिकार थे, शिक्षा प्राप्त करने के या अपने विवाह के संबंध में निर्णय लेने के उनके अधिकार थे। मगर उत्तर वैदिक काल और उसके बाद की व्यवस्था में स्त्रियों पर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उन्हें एक प्रकार से पुरुष का पिछलग्गू बना दिया गया था। इस बात का जैन एवं बौद्ध धर्म ने विरोध किया। महावीर से भी पहले पारसनाथ ने स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी मानते हुए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भी समानता के अधिकार की बात कही और उन्हें अपने निर्वाण के लिए प्रयास करने का अधिकारी माना। इसके बाद महावीर ने धर्म एवं संघ के द्वार स्त्रियों के लिए खोल दिए। श्रावक एवं श्राविकाएँ या श्रमण एवं श्रमणियाँ उन्हें नाम दिया गया। महात्मा बुद्ध ने भी अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया और उन्हें निर्वाण प्राप्त करने का बराबर का अधिकार या अवसर प्रदान किया। इन्होंने कहा, लिंग के आधार पर भेदभाव उचित नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष के या निर्वाण प्राप्त करने के अधिकारी है, वह इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य किसी सामाजिक क्षेत्र में उनसे भेदभाव को इन्होंने उचित नहीं ठहराते हुए नारी स्वतंत्रता या महिला स्वतंत्रता की बात कही, जो निश्चित रूप से ही उस युग के समाज में एक क्रांतिकारी कदम था। तो इस प्रकार जैन एवं बौद्ध धर्म ने न केवल भारतीय धर्म, दर्शन, कला इत्यादि को प्रभावित किया, वरन दोनों ही धर्मों ने सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव एवं परिवर्तन लाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ा जो इनकी देन सामाजिक क्षेत्र में हम माने तो वर्ण व्यवस्था पर इनका कठोर प्रहार था। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को एक प्रकार से चुनौती थी। वर्ण व्यवस्था का क्रम ही इन्होंने बदल दिया। क्षत्रिय को इन्होंने श्रेष्ठ मान लिया और ब्राह्मण को क्षत्रिय से नीचे का दर्जा इन दोनों ही धर्मों ने दिया। और इसके पीछे इनकी कोई द्वेषता की भावना नहीं थी, वरन ब्राह्मण की श्रेष्ठता का अहंकार, उनकी कर्मकांडी प्रवृत्ति और एक प्रकार से अपने को अन्य लोगों से श्रेष्ठ मानकर उनका तिरस्कार करने की भावना उत्तरदायी थी। कर्म के सिद्धांत को वैसे तीनों ही धर्म, चाहे वो वैदिक धर्म है, चाहे जैन धर्म है और बौद्ध धर्म, तीनों ही धर्म मानते हैं। मगर फिर भी वैदिक धर्म में कर्म के सिद्धांत को मानने के बाद भी बाद में कुछ बुराइयां आ गई थी। लेकिन जैन एवं बौद्ध धर्म ने कर्म के सिद्धांत पर काफ़ी जोर दिया और इस कर्म के सिद्धांत के कारण सामाजिक क्षेत्र में ये परिवर्तन आया कि व्यक्ति जन्म के कारण नहीं, वरन अपने कर्म के कारण श्रेष्ठ और उच्च वर्ग में माना जाना चाहिए। उनसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। नारी स्वतंत्रता की बात उस युग में करना वास्तव में ही एक क्रांतिकारी कदम था, जिस युग में नारियों के साथ एक दोयम दर्जे का व्यवहार शुरू हो गया था और उन्हें केवल पुरुष के बंधन में ही रख दिया गया था हर क्षेत्र में। उस युग में नारियों की शिक्षा की बात करना, उन्हें निर्वाण या अपने मोक्ष के लिए
समान अवसर देने की बात करना निश्चित रूप से ही एक क्रांतिकारी कदम था। जैन एवं बौद्ध धर्म के इन सामाजिक प्रभाव या इन सामाजिक क्षेत्र में इनके द्वारा योगदान किए जाने के कारण निश्चित ही भारतीय समाज एवं व्यवस्था उनके प्रति आज भी ऋणी है। आज भी बौद्ध धर्म स्त्रियों एवं दलितों को अपने में समाहित करने या अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जय हिंद।